अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिष्य अजय का। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर और दिलदार नगर में मौजूद हूँ और क्रिसेंट गारमेंट सीबीएसई का रिजल्ट आया। 10th क्लास की बच्ची है बातचीत करने के लिए और 93% अब बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सृष्टि सृष्टि कुमारी। 10th ना? यस 10th। कितना परसेंटेज है? 93.8। तो संतुष्ट हैं आप? यस सर, संतुष्ट हैं। एक्सपेक्टेशंस थी कि 95 आ जाएगा, बट कोई ना, ठीक है। अच्छा, डोंट वेरी, मतलब संतुष्ट हैं। यस सर। तो ये बताइए कि अब आगे 10th के बाद 11th कहाँ से करने का मन है? 11th से यहीं से करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं हमारे, और 11th के बाद आईआईटी में जाना है उसके लिए। आईआईटी क्या ड्रीम है? कौन सा यूनिवर्सिटी? आईआईटी रुड़की। अच्छा, वाह। तो ये बताइए कि आपके जो जूनियर होंगे 7th 8th या 9th में या फिर 10th में आएंगे, क्या उनके लिए बताना चाहेंगे? उनके लिए ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है और काफ़ी आसान पेपर है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ देख लो और अच्छे से हो जाएगा, ये ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। कुछ ट्रिप बताइए कि मतलब कि जो आपके जूनियर होंगे आपसे बेहतर करें, और कैसी तैयारी थी, कैसे तैयारी होती है, और इस स्कूल की मतलब जो टीचर होते हैं कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? पहले तो तैयारी के बारे में बताइए, कैसे तैयारी की है? तैयारी से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कि हमें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। बस थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि हिंदी है तो नहीं पढ़ेंगे उसको, प्रॉपर टाइम देना है हर एक सब्जेक्ट को और अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे प्रीवियस ईयर की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा सर उनके लिए। सबसे ज़्यादा कौन से टीचर प्रभावित करते हैं आप? सर सबसे ज़्यादा तो मैं साकिर सर को ही बोलूँगी क्योंकि इन्होंने छुट्टी के बाद भी हमारा फेयरवेल हो गया था, फिर भी क्वेश्चंस भेजते रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते रहे। इवन स्कूल जब बंद हो गए थे, मतलब कोई एक्टिविटी होती थी तो ग्राउंड में लाकर पढ़ाते थे हमेशा। ये सर सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं साकिर सर को ही देना चाहूँगी अपने टीचर्स में, और पेरेंट्स को तो ऑफकोर्स वो रहते ही हैं आगे। स्कूल के अलावा घर पे आप कितने घंटे स्टडी करती थी? सर घर पे मैं मिनिमम 6 आवर करती थी स्टडी, और फेयरवेल के बाद लाइब्रेरी ज्वाइन किया था तो वहाँ पे 6 आवर करती थी, और घर पे 2 से 3 आवर। कॉन्ग्रेचुलेसन सिस्टी आपको, ठीक है। और आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है रुड़की, जो आपने ठाना है, उसके लिए आपको आवश्यकता से अधिक मेहनत करना पड़ेगा। ये 6 घंटा से काम नहीं होगा। अगर ईमानदारी से भी 6 घंटा आप पढ़ें तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा रुड़की के लिए। यस सर, आई नो। बहुत टॉप 10 की यूनिवर्सिटी है, आईआईटी रुड़की मानी जाती है। तो उसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यस सर, आई नो। क्योंकि 10th तक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना होता है, 11th के बाद थोड़ा सिलेबस वास्ट हो जाता है, इसके लिए अब तो टाइम बढ़ाना ही पड़ेगा मतलब पढ़ाई के लिए। 11th 12th में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, जैसे चल रहा है उसी तरह चलेगा, ठीक ना? बस ईमानदारी से पढ़ाई करना है, यस सर। लगन से। यस सर, तब आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको मिलेगी। यस। थैंक यू सो मच। बात थैंक यू सर, थैंक यू सर। 10th क्लास में दूसरा पोजीशन लाने वाली अरीबा तबरेज हैं। 10th क्लास में दूसरा पोजीशन लाने वाली। कितना परसेंटेज है आपका? 90.8% है सर। तो क्या उम्मीद था, क्या उम्मीद लगाए थे? इससे ज़्यादा परसेंटेज या फिर सही है? सर सही है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता तो और अच्छा होता है। तो 11th 12th कहाँ से करने का इरादा? सर यहीं से। क्रिसेंट से? यस सर। क्रिसेंट से क्यों? सर क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट सारे टीचर हम पे ध्यान बहुत ज़्यादा देते हैं। कौन से सब्जेक्ट से करना है? सर पीसीबी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से करनी है। यस सर। तो आगे क्या बनने का उद्देश्य? सर डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? यस सर। हाँ, किस लेवल का डॉक्टर बनना है? क्या बीट रहेगा, मतलब किस एरिया में? मतलब सर अभी तो फिलहाल इधर ही। मतलब डॉक्टर बनना है? यस सर। कहाँ से नीट निकालना पड़ेगा उसके लिए? यस सर, बिल्कुल। क्या ड्रीम है? कौन सा यूनिवर्सिटी, कहाँ से? सर सबका एम तो एक ही होता है, एम्स दिल्ली। अच्छा, चलिए, इसके लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगा। जैसे कि आपकी जो फर्स्ट आई थी क्लास में, उनका ड्रीम रुड़की है, आईआईटी, और आपका डॉक्टर बनने का ड्रीम है, और ज़रूर पूरा होगा। आप लोग जब ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो ज़रूर पूरा यस सर, बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। किशन गवर्नमेंट के क्लास 12 के सूबिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, और 12th की यहाँ की टॉपर हैं क्रिसेंट गवर्नमेंट स्कूल की। कितना परसेंटेज है आपका? सर आई गॉट 80%। 80? जी। संतुष्ट हैं 80 से आप? सर ऑफ कोर्स मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मैं हमेशा से ही एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, और फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि मैं अभी सुपर एवरेज स्टूडेंट बन गई हूँ। अगर हमारे यहाँ के टीचर एक एवरेज स्टूडेंट को सुपर एवरेज बना सकते हैं तो अगर एक बच्चा वाकई में अच्छा कर सकता है तो रिज़ल्ट कुछ और ही होगा।
यहाँ कब से एडमिशन है आपका, किस स्टैंडर्ड में? क्लास 6 में जी। क्लास 6 से आप आई हैं। जी सूफिया, ये बताइए मुझे कि 12th आपने क्लियर कर लिया यहाँ से, और आगे की क्या प्लानिंग है? सर, फ़िलहाल तो मैं सीयूटी के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ और मेरा एक पेपर हो भी गया है। आगे 30 तारीख को मेरा पेपर है। आई विश कि मैं अच्छे ग्रेड्स स्कोर कर सकूँ और अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकूँ। जब आप अपने आप को एवरेज स्टूडेंट आप बता रही हैं, एवरेज स्टूडेंट, और आपने इतना अच्छा इम्प्रूव किया है यहाँ पर 80%, और 80% से आप संतुष्ट हैं, इसका श्रेय किसको देती हैं? कौन से टीचर? All credit goes to my subject teachers, रुमाना मैम, और भी टीचर्स हैं, रीता मैम है जो मुझे हिंदी पढ़ाया करती थी, यानकी मैम, त्रिभुवन सर मेरे अकाउंटेंसी के टीचर। वो वाकई में अपना 100% देते थे हमारे स्टडीज़ के लिए, और हिस्ट्री इज़ ऑल। जी, घर पे कितना मेहनत करती थी आप? सर, मैं 3 घंटे पढ़ाई करती थी और 1 घंटे ट्यूशन। 4 घंटा टोटल। तो अच्छा है, मतलब आप इससे संतुष्ट है 80% से, और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका जो ड्रीम है वो आपका पूरा हो। किशन कॉन्वेंट के प्रिंसिपल कलाम सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए है, क्योंकि सीबीएसई का जो रिजल्ट आया है उसी पे हम बच्चों से बात करने आए थे। तो प्रिंसिपल साहब से भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि सर 10th और 12th का रिजल्ट आ गया है, बच्चों ने अच्छा किया है, लेकिन पहला सवाल ये है कि क्लास 12th की एक लड़की है जो 80% आई है, लेकिन अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट बता रही है, और बताया कि किशन गवर्नमेंट की देन है कि मैं 80% ला पाई हूँ, नहीं तो ये भी नहीं ला पाती। ये सही है कि यहाँ पे टीम बनाकर हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे अच्छा करें, और उसी के तहत ये बच्चे सब सक्सेस हुए हैं, और 100% रिजल्ट गया है सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। तो ये सर बताइए कि इस बार एडमिशन होगा, सेशन स्टार्ट हो गया है, क्या नया कुछ कर रहे हैं, कुछ नई प्लानिंग है क्या आपके स्कूल में? हाँ, नई प्लानिंग है हम लोग की कि हम लोग स्मार्ट क्लास चला रहे हैं, और कंप्यूटर वेल इक्विप्ड और अच्छे तरह से मैनेज करके, और सारी एक्टिविटी सीबीएसई के हिसाब से कर रहे हैं। क्लास 12th के बाद जो बच्चे हैं, क्योंकि आप लोगों ने 12th तक तो बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, एकेडमिक सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से सींचा है बच्चों को, लेकिन आगे की ये फर्ज बनता है, और ये अहम सवाल है मेरा, कि आप आगे किसी यूनिवर्सिटी के लिए बच्चों को तैयार करते हैं या फिर उन्हें मार्गदर्शन करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी में जाइए, कैसे क्या इसके लिए कुछ रणनीति होती है क्या आपके स्कूल में? हम उनको गाइड करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ तुम्हारे लिए, जैसे बीएचयू है, अलीगढ़ है, जामिया है, और तमाम रिप्यूटेड स्कूल्स हैं, उसमें जाने के लिए और नीट की तैयारी करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इफ्तिखार सर है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और किशन गवर्नमेंट में आया हूँ तो लाजमी है कि इनसे बातचीत हो, ना हो तो आईडीटीवी के कैमरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इफ्तिखार सर, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और सर ये बताइए मुझे कि सेशन स्टार्ट हो गया है, प्रिंसिपल साहब ने जैसे बताया कि सीबीएसई का जो पैटर्न है गाइडलाइन के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, लेकिन और भी कुछ यूनिक हो रहा है। तो जी सर, ये हम लोगों ने पिछले साल से यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ को भी चला रखा है, जो पूरे ज़िले में अभी किसी के पास ह्यूमैनिटीज़ नहीं चल रहा है। अच्छा, सारे कोर्सेज हमारे पास हैं। हमारे यहाँ पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स और इसके बाद ह्यूमैनिटीज़ का भी रखा है हम लोगों ने। कॉन्ग्रेचुलेशन सर इसके लिए। तो लेकिन ये थैंक यू सर। थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि सबसे अधिक हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा देखते हैं सर, इसका थोड़ा विस्तार से थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। आप ह्यूमैनिटीज़ में ऐसा है कि ह्यूमैनिटीज़ बहुत आजकल के ज़माने में बहुत फेमस हो गया है, और इससे बहुत सारे आईएएस, पीसीएस की तैयारी के लिए उनको बहुत बेनिफिट मिलता है, इसलिए इस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में गुरु ही एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर हर एक स्टूडेंट को लाता है।
जो स्टूडेंट अंधकार में होते हैं उसे प्रकाश की ओर प्रकाशित करता है, उंगली पकड़ाकर वो शिक्षा के मार्ग पर लाता है। और बता दूं, क्रिसेंट गारमेंट हमेशा किसी न किसी वक्त एजुकेशन और अपने अच्छे कामों से सुर्खियों में रहा है। जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं कि इस स्कूल से तमाम लोग IPS, PCS और IAS सब हुए हैं और डॉक्टर हैं अपने अपने क्षेत्र में, और इंटरनेशनल जगहों पर भी परचम लहराए हुए हैं। हम आए थे और बच्चों से जाने हैं, और इस सेशन के जो भी बच्चे हैं, उम्मीद है जिस हिसाब से मैंने बात किया वो आगे भी अच्छा करेंगे और क्रिसेंट गारमेंट का और इस पूरे एरिया का नाम रोशन करेंगे। मैं प्रधान श्री सजय, उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर से कैमरा पर्सन संदीप के साथ।